बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में। एक्सोक्राइन हम लोग सारा पढ़ लिए, लास्ट लीवर बताए थे, पिछला क्लास लीवर हुआ था ना। आज हम लोग इंडोक्राइन में आते हैं। इंडोक्राइन मतलब होता है अंतस्रावी ग्रंथि। तो अंतस्रावी ग्रंथि में बहुत सारा ग्रंथि आएगा, तो बहिस्रावी और अंतस्रावी ग्रंथि में कुछ डिफरेंट भी हम आप लोगों को बताए थे, ठीक है। तो जो अंतस्रावी ग्रंथि होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है ना, हार्मोन निकलेगा, है ना। जैसे आपको सवाल पूछेगा, ध्यान देना क्या बोल रहा है, अंतस्रावी जो ग्रंथि होता है इसमें क्या निकलेगा, क्या स्रावित होगा, हार्मोन स्रावित होगा, है ना। और जब हार्मोन स्रावित होगा तो वो ब्लड में मिलना चाहिए, ठीक है। ब्लड में क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। इसीलिए अंतस्रावी जो ग्रंथि होता है इसमें डक्ट नहीं होता है। डक्ट जो नाली हम बताए थे ना, वो इसमें नहीं होगा, क्योंकि बहिस्रावी तो बाहर स्रावित हो जाएगा ना, तो उसके लिए हमको नाली का दरकार पड़ेगा, डक्ट का दरकार पड़ेगा। इसमें डक्ट का दरकार नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको ब्लड में मिलना होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो अंतस्रावी जो ग्रंथि हम आप लोगों को बता रहे, इससे क्या निकलेगा, हार्मोन निकलेगा। तो ग्रंथि तो बहुत सारा है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट अंतस्रावी जो ग्रंथि है ना, नंबर 1, जिसको हम लोग बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड यही है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। तो याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि से हम लोगों को सवाल बहुत पूछा जाता है ना। ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, जिसमें एक जनरल क्वेश्चन ये पूछा जाता है हमेशा कि मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ये जो ग्रंथि हम आपको बता रहे पीयूष ग्रंथि, ये रहता कहाँ, तो याद रखिएगा ब्रेन में रहता है, मस्तिष्क में, ठीक है। मतलब ये मस्तिष्क के नीचे, मतलब इसी ग्रंथि के ऊपर में बोल सकते हैं कि मस्तिष्क जो है वो रखा हुआ रहता है। पता चल रहा, तो मस्तिष्क का जो आधार होता है ना, बेस, उसी में ये रहता है। तो पीयूष ग्रंथि पूछेगा रहता कहाँ, सबसे पहला सवाल आपको पूछेगा कि पीयूष ग्रंथि कहाँ रहता है, तो ब्रेन में रहता है, मस्तिष्क में रहता है। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि कहाँ रहता है, ब्रेन में रहता है ना। देखो ब्रेन में जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, एक हड्डी होता है, उतना डीप नहीं जाएगा। एक याद रखिएगा हड्डी होता है, जिसको वो हड्डी को बोला जाता है स्फेनाइड। स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढा होता है, इसमें याद रखिएगा एक क्या होता है, तो याद रखिएगा एक गड्ढा होता है जिसका नाम है सेला टर्सिका, है ना। क्या नाम है, सेला टर्सिका। इस गड्ढे में उपस्थित रहता है, ठीक। लेकिन इतना दूर तक नहीं जाएगा, आपको सवाल इतना पूछा जाएगा कि पीयूष ग्रंथि रहता कहाँ है, तो ब्रेन में रहता है। कहाँ रहता है, ब्रेन में रहता है। और ये जो ग्रंथि बता रहे पीयूष ग्रंथि, इसका जो वजन होता है, 0.6 ग्राम होता है। कितना होता है, 0.6 ग्राम, ठीक है। लेकिन एक सवाल पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि का वजन 0.6 ग्राम होगा, ठीक है। लेकिन ये महिलाओं में गर्भ अवस्था में के दौरान ये कुछ बड़ी हो जाती है, थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है ना, तो पीयूष ग्रंथि थोड़ा बड़ा हो जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो सवाल पूछेगा, जो ग्रंथि बता रहे हैं पीयूष ग्रंथि, इसका वजन कितना बताएं, 0.6 ग्राम, है ना। 0. कितना ग्राम बताएं, 6 ग्राम, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो कलर होता है, मतलब आप लोग पूछे इसका रंग कैसा होता है, तो याद रखिएगा गुलाबी होता है। रंग कैसा होता है, गुलाबी, ठीक है। और ये 3 भागों में बटा हुआ रहता है। पीयूष ग्रंथि का कितना भाग, तो इसके याद रखिएगा 3 भाग है पीयूष ग्रंथि के, ठीक। एक को बोलते हैं, पहला वाला जो होता है इसको बोलते हैं अग्रपिंडक, ठीक है। तो ये जो अग्रपिंडक मतलब अग्र मतलब आगे वाला हिस्सा, ठीक है। तो अग्रपिंडक जो होता है ना, ये आपका 75% होता है पीयूष ग्रंथि का, ठीक है। और इसका कलर जो होता है ना, वो गुलाबी होता है। तो 75% यदि गुलाबी रहेगा तो बाकी भी गुलाबी गुलाबी ना दिखेगा, है ना। उसके बाद याद रखिएगा एक होता है आपका मध्य पिंडक, ठीक है। मतलब मध्य मतलब क्या होता है, बीच वाला हिस्सा। तो मध्य पिंडक जो होता है ना, ये लगभग 1% होता है, लगभग, है ना, लगभग, मतलब पूरा पूरी भी 1% नहीं होता है। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं, याद रखिएगा पार्श्व पिंडक।
क्या बोलते हैं उसको? पश्चपिंडक। तो पश्चपिंडक जो होता है ये होता है आपका लगभग 25%। कितना? लगभग 25%। मतलब 24 पॉइंट कुछ हो सकता है और ये लगभग 1 होगा, तो मिला जुला दोगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ पे देखो ध्यान देना, तो ये तीनों से हार्मोन निकलेगा, ठीक। अगला वाला भाग से भी निकलेगा, बीच वाला से भी निकलेगा, तीसरा भाग से भी निकलेगा। पता चल रहा? तो 3 भाग, अगला वाला हिस्सा अग्रपिंडक, बीच वाला मध्य, लास्ट वाला पश्च, तीनों से हार्मोन निकलेगा। लेकिन आपको ये तीनों से निकलेगा, इससे आपको नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपको याद रखना पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है ना, पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है। तो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन मान लीजिए निकलता है, ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट। ये नहीं पूछेगा कि अग्रपिंडक से कौन सा हार्मोन, मध्य पिंडक, पश्च में, ऐसा नहीं, डायरेक्ट पीयूष ग्रंथि से, ठीक है। आप देखो पीयूष ग्रंथि जो होता है ना, इसमें याद रखिएगा कुछ कोशिकाएं होती है, ठीक है, जिसमें एक को बोला जाता है, याद रखिएगा, बेसोफिल, ठीक है, एक होता है क्रोमोफिल्स, एक क्या होता है? एसिडोफिल्स, ठीक। ये 3 कोशिका होता है, ये 3 कोशिका से मिलकर के क्या बना होता है? पीयूष ग्रंथि बना होता है ना? कट गया क्या? तो 3 कोशिका से मिलकर के क्या बना होता है? पीयूष ग्रंथि। ये यहाँ तक समझे आप लोग? तो सवाल पूछेगा कि अंतस्रावी ग्रंथि क्या है? पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा ये जो है ना, ये हम लोगों का पूरा बॉडी को ये कंट्रोल करता है, पीयूष ग्रंथि। पता चल रहा? तो पूरा बॉडी को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो पूरा बॉडी को ये कंट्रोल कर देगा, इसीलिए ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि, ठीक है। ये सवाल बहुत बार पूछता है कि पीयूष ग्रंथि जो है पूरा का पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। किसको बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को। याद रह जाएगा? तो मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को। क्या किसको बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को। यहाँ तक समझे आप लोग? कोई दिक्कत है? लिखो लिखो, जल्दी लिखो। देखो पीयूष ग्रंथि जो है ना, इससे हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? हार्मोन। तो इससे जो हार्मोन निकलता है, पहला जो हार्मोन है, ध्यान दीजिएगा, पहला हार्मोन है नंबर 1, उसको बोलते हैं सोमेटोट्रॉपिक। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। शॉर्ट में इसको STH भी बोल सकते हो, STH, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है, हार्मोन का नाम क्या पता है? सोमेटोट्रॉपिक, है ना। देखो सोमेटोट्रॉपिक जो हार्मोन आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी बोल सकते हैं। ये शरीर का वृद्धि करता है। तो इसका काम क्या क्या है, मतलब सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन का काम क्या है, ठीक है। तो इसका काम याद रखिएगा, सबसे पहले शरीर का वृद्धि करना है, ठीक है। और क्या काम है इसका? याद रखिएगा, प्रोटीन का संश्लेषण करना है, ठीक है। शरीर का वृद्धि करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक। उसके बाद याद रखिएगा, जो उत्तक होता है ना, उत्तक को नष्ट होने से रोकता है। तो शरीर का वृद्धि किया, प्रोटीन का संश्लेषण किया, उत्तक को नष्ट होने से क्या करता है? रोकता है ना। और क्या करता है? तो याद रखिएगा, कोशिका विभाजन बढ़ाता है, ठीक है। अस्थियों के विकास में भी सहायता करता है ना, अस्थियों के का विकास भी करता है। अस्थियों का क्या करता है? विकास भी करता है। ये सब काम कौन कर रहा है? सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। ये सब काम है, ठीक है। किसका काम है? सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन का काम है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं, इसका कमी होगा तो भी दिक्कत, ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत, ठीक है। तो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन जो बता रहे हैं हम आप लोगों को, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, इसका काम क्या है?
ये सबसे पहले पूछेगा कि सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि से जो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन निकला, इसका क्या काम है, तो शरीर का वृद्धि करना, प्रोटीन को जहाँ जहाँ दरकार है वहाँ तक पहुँचा देगा। उत्तक जो होता है ना टिश्यू, उसको नष्ट होने से रोकता है, कोशिका विभाजन को बढ़ाएगा, कहीं चोट वोट लगेगा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अस्थियों का विकास, अस्थि मतलब हड्डी होता है, हड्डियों का ये क्या करता है, विकास करता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, समझे यहाँ तक। अब देखो, जैसे मान लीजिए सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, इसकी यदि कमी हो जाए, मान लीजिए पूछेगा कि इस हार्मोन की कमी हो जाता है, तो यदि कमी हो जाता है तो कुछ कमी से क्या, कुछ रोग हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा कमी से। तो कमी से जो रोग होता है ना, पहला उसको बोलते हैं बौनापन। क्या बोलते हैं, बौनापन। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। तो बौनापन जो रोग होता है ना, ये आपका बाल्य अवस्था में होता है, मतलब ये लगभग 12 से 20 साल की आयु में, 12 से 20 वर्ष में ये आपको दिखाई देगा बौनापन। ठीक है, बच्चा छोटा रह जाएगा। तो बौनापन जो होता है ना, इसमें मानसिक विकास रुक जाएगा, लंबाई में वृद्धि नहीं होगी, है ना। ये बच्चा जो होता है ना, उसका मानसिक विकास हो गया, ठीक है, या फिर जनन अंग हो गया, है ना, ये सब विकसित नहीं होगा, छोटा रह जाएगा, एबनॉर्मल होगा बच्चा। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं। तो एक बीमारी क्या हो गया, बौनापन। ठीक है, दूसरा तो बौनापन रोग में क्या होगा, सबसे पहले तो हाइट नहीं बढ़ेगा, है ना, मानसिक विकास नहीं होगा, पता चल रहा। तो प्रजनन अंग जो है ना विकसित नहीं होगा। इसमें लड़कियां होगी तो बांझ हो सकती है, लड़का होगा तो नपुंसक हो सकता है, पता चल रहा। तो उसी तरह याद रखिएगा, दूसरा रोग जो कमी से होता है उसको बोलते हैं साइमंड रोग, साइमंड रोग। ठीक है, तो ये जो साइमंड रोग होता है ना, ये प्रौढ़ अवस्था में होता है, मतलब ये आपका मतलब 20 वर्ष के बाद होता है, 20 वर्ष के बाद होगा। ठीक है, साइमंड रोग कितना वर्ष के बाद। तो इसमें जो होता है ना, ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा इसमें आपका टिश्यू नष्ट होने लगेगा, उत्तक जो है ना नष्ट हो जाएगा। तो इसमें भी उत्तक यदि क्या होगा, उत्तक इसमें नष्ट होगा। तो उत्तक नष्ट होगा ना, तो आदमी समय से पहले बूढ़ा हो जाएगा, जल्दी बूढ़ा जाएगा आदमी। बात समझ में आ रहा। उत्तक इसमें क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो उत्तक नष्ट होगा तो समय से पहले आदमी क्या हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, समझे कि नहीं समझे, समझ गए। ठीक है, ये हो गया कमी से रोग। उसके बाद अधिकता से, मतलब हाँ, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन यदि ज्यादा निकलेगा, अधिकता, अधिकता से कौन कौन सा रोग, अधिकता से रोग। ठीक है, आ रहा है यहाँ तक। अधिकता से रोग यदि आप लोगों को पूछा जाएगा, ध्यान दे रहा क्या बोल रहे हैं, अधिकता से, तो सबसे पहले एक रोग का आएगा महाकायता, नंबर 1 रोग, महाकायता। ठीक है, तो महाकायता जो है ना, इसी को याद, ये जो रोग है ना, ये बाल्य अवस्था में होगा। ठीक है, इसमें रोग में क्या होता है पता है, इसमें कोशिका में ज़्यादा अमीनो एसिड पहुंच जाएगा, हड्डियां इसमें लंबी हो जाएगी, शरीर बेडोल हो जाएगा। इस रोग में क्या होगा, याद रखिएगा, हड्डी लंबी हो जाती है, हड्डी क्या हो जाती है, लंबी, लंबा लंबा हाथ पैर हो जाएगा, एक वो हाथ लंबा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा, पता चल रहा। तो इस तरह का चीज़ें होगा इसमें। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, है ना। हाँ, पैर एगो लंबा हो जाएगा, एगो पैर छोटा हो जाएगा, इस तरह भी होता है। ठीक है, दूसरा जो रोग होता है उसको बोलते हैं एक्रोमीगेली, एक्रोमीगेली। ये जो रोग है ना, ये बड़ों में होता है, मतलब ये वयस्क में होगा। ये रोग किस में होगा, वयस्क में होगा। ठीक है, और इसमें जो होता है ना, इसमें देखो हाथ पैर तो लंबा होगा ही, इसमें याद रखिएगा जो जबड़ा होता है ना, जबड़ा जो है ना ये बड़ा हो जाएगा, जबड़ा बड़ी हो जाती है। ये जो गाल वाला हड्डी है ना, ये बड़ा हो जाएगा, हाथ पैर लंबा लंबा हो जाएगा, है ना, समझा। हाँ, जबड़ा बड़ा हो जाएगा, समझे। तो सवाल पूछेगा पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि जो है इसके बारे में आप लोगों को बता दिए कि इससे हार्मोन क्या निकलता है, सोमेटोट्रॉपिक, है ना, और अधिकता से रोग, कमी से रोग, काम भी बता दी, कोई दिक्कत नहीं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए,
कोई दिक्कत है? समझ गए इसको? चलिए, ये हो गया कौन सा ग्लैंड? पीयूष ग्रंथि।